सेशन थोड़ा बड़ा रहेगा। इसमें इस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट बहुत ढेर सारे हैं साथियों, तो इसलिए इसको सही से हल करके मैं बताऊंगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड में पावर के प्राश। और इन सबसे पहले मैं यही बताता हूं कि क्यों हम ये बनाया है, क्यों बनाया होगा, क्यों जरूरत है इस चीज की। जैसे कि आपको पता है साथियों, आजकल का जो लाइफ स्टाइल हो गया है, जो हम लोग फूडिंग स्टाइल हो गया है, या फिर हमारा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, उसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत से बैलेंसेस जो होते थे वो इम्बैलेंस हो चुका है। और उन इम्बैलेंसेस होने की वजह से हमारी बॉडी में जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी पे, फीमेल फर्टिलिटी पे, जिसकी वजह से हमारी और ढेर सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रही है। तो उसी चीज को देखते हुए हमारे जो जनक हैं इसके, हमारे रविंद्र पुंडी सर, उनकी टीम ने एक ऐसा फॉर्मूला आपको दे दिया है जो प्राश के रूप में है। और ये इस तरह की सारी समस्याओं में काम आता है। और बहुत से लोगों को, जिन लोगों ने, मैं तो कहूंगा 10 आउट ऑफ 10, अगर आपने 10 लोग को दोगे आप, तो 10 में से 10 को रिजल्ट आएगा। वो पावर है इसकी, इसलिए इसका नाम पावर के प्राश भी रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पावर के प्राश जो है एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 33 तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, यानी 33 इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं इसमें। और इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट हम लोग पहले भी जान चुके हैं दूसरे फॉर्मुलेशन में, लेकिन मैं फिर से ब्रीफली बताऊंगा थोड़ा सा। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वो है आपका अश्वगंधा। आप जानते हैं इसका यूज हमारे प्राचीन काल से होता आ रहा है आयुर्वेदा में। इंडियन जिंक्शन भी कहते हैं इसे। तो ये स्पेशली हमारी बॉडी पे क्या करता है, ये हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। बेसिकली ये तो मैन के लिए है, लेकिन हमारे जो पावर के प्राश है वो फीमेल भी पी सकती हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि फीमेल में कुछ ये इफेक्ट लाए, दूसरा साइड इफेक्ट दे। तो ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। तो आप जान सकते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो सबसे पहली चीज है कि हमारी बॉडी में ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। साथ ही साथ मेल एस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारे जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको ये एनहांस करता है, उसको बूस्ट करता है। जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी जो है वो, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ बॉडी में आपने देखा होगा आजकल जो स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से रेस्टलेसनेस रहता है, यानी कि बेचैनी सी रहती है। उस बेचैनी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? जब भी हम लोग स्ट्रेस लेवल में आते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन आराम, मतलब हमारी बॉडी में स्पाइक कर जाता है, यानी बढ़ता है। तो जैसे ही ये कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो हमारा, हम लोग और डिप्रेशन में पहुंचने लग जाते हैं, और ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लग जाता है। वहीं पर ये जो हमारा अश्वगंधा है, उस कॉर्टिसोल हार्मोन को कंप्रेस करता है, कह सकते हैं कि इसको रिड्यूस करता है, कम करता है। जिसकी वजह से हम लोग फिर से स्ट्रेस से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से ये रिवर्स हो जाता है, हमारा स्ट्रेस लेवल से हम लोग गिव अप कर लेते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट इस पे काम करता है। इवन हमारे मस्कुलर मास में भी ये स्ट्रेंथ देता है, यानी कि जिनका बॉडी बहुत वीक है, मसल्स वीक है, तो उनकी मसल्स को भी स्ट्रेंथ देता है और पावर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जिनका इंसुलिन लेवल बहुत डाउन रहता है, उस इंसुलिन लेवल को भी स्क्रीट करने में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट लिया गया साथी, वो है आपका टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, यानी कि गिलोई। आपने सुना होगा गिलोई, गुड़ची कहते हैं इसको। इसका यूज भी हमारे आयुर्वेदा में लंबे समय से होता आ रहा है। और गुड़ची का यूज, यानी कि गिलोई का यूज, आपने देखा होगा मोस्टली हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आजकल जो मौसम बदल रहा है, और आपने देखा होगा बहुत से केसेस ऐसे आ गए हैं जिसमें लोगों को फीवर आ रहा है, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है, वो इंटरमिटेंट फीवर में बदल चुका है, और लोग वीक पड़ रहे हैं, उनकी प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर इम्यून सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी जैसी बढ़ेगी तो हमारे प्लेटलेट्स भी बढ़ेंगे, हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी को एनहांस करता है। साथ ही साथ ये एलर्जिक राइनाइटिस, जो बॉडी में जो हमारे, कभी देखा होगा कि एलर्जिक कंडीशन होने की वजह से नोज जो है वो रनिंग नोज में बदल जाती है, सांस, नाक बहती है, पानी उसमें से सिक्रीट होने लग जाता है। हे फीवर भी कहते हैं उसे। तो उस कंडीशन पे काम करता है। साथ ही साथ रेमोटाइड आर्थराइटिस है किसी को, उस पे काम करता है। किसी को अल्सर हो गए हैं उस पे ये काम करता है।
तो ये सपोर्टिव एज ए सपोर्टिव इंग्रेडिएंट भी इसमें डाले गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इनफर्टिलिटी पे काम करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक बॉडी ही बैलेंस नहीं होगी तो हमारी फर्टिलिटी भी इंक्रीज नहीं होगी। इसलिए दूसरे सपोर्टिव इंग्रेडिएंट भी इसमें मिले हुए हैं। जैसे कि इसमें थर्ड जो इंग्रेडिएंट लिया गया है वह है फेनुग्रीक। फेनुग्रीक मतलब मेथी दाना। अब मेथी दाना का काम क्या होता है साथियों? इसका मेन काम है कि हमारे जो हार्मोन वीक हो गए हैं, ग्रोथ हार्मोन है या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसके लेवल को ये बढ़ाता है। साथ ही साथ लीवर को प्रोटेक्ट करता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसरस, एंटी अल्सर, यानी कि अगर बॉडी में कैंसर सेल्स तो होती हैं, अगर वो एक्टिव होंगे तो उनको ये डीएक्टिवेट करता है। बैक्टीरिया को रिमूव करता है बॉडी में से। अल्सर को भी कवर करता है, कहीं पर स्वेलिंग है उसको भी कम करता है। साथ ही साथ मेथी दाना साथियों बहुत एक ऐसा गुणकारी इंग्रेडिएंट है जो कि बॉडी में बहुत से तरह के मिनरल्स, हमें एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि जिंक है, कॉपर है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। जो मेथी दाना इसमें मिला है उसके एक्टिव एलिमेंट में हमें प्रोवाइड हो जाता है। चौथा जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों इसमें है वो मोचरस कहते हैं इसे, सैम्बल भी कहते हैं, सेमल। और ये एक तरीके से सिल्क कॉटन ट्री में उगता है। तो इसका जो एक्टिव एलिमेंट है वो लिया गया है। इसका मेन काम क्या है साथियों? ये फीमेल एस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं इसमें कि सिस्टाइटिस कहीं पर भी जैसे कि स्वेलिंग हो गई है या फिर सिस्ट बन गया है, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। हमारे बॉडी में कहीं पर भी ब्लड स्टक हो रहा है, यानी कि ब्लड रुक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कहीं पर गांठ बन गई है या फिर कहीं पर भी एक तरह से रुकावट हो रही है, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसके ब्लड को फ्लो करता है उस ऑर्गन के। साथ ही साथ लिकोरिया की प्रॉब्लम अगर है किसी महिला को तो उसको भी हम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये ऐसा फॉर्मूला है जो मेल और फीमेल दोनों पे काम करता है, तो लिकोरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये हमारा सेमन जो लिया गया है इसमें। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है बॉडी से। उसके बाद पांचवा जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों वह है आपका एजमोदादी चूर्ण कहते हैं। ये एक चूर्ण है, ये आयुर्वेदा चूर्ण है। इसका मेन काम क्या है? ये तीनों तरह के दोषों पे काम करता है साथियों। हमारा पूरा जो आयुर्वेदा है वो तीन दोषों पे ही टिका है। अगर ये तीनों दोष इम्बैलेंस है तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई परेशानी दिखेगी। लेकिन अगर ये तीनों दोष बैलेंसिंग में रहेंगे तो हमारी ये जो बीमारियां अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी रिकवर कर देता है उसको। तो यहाँ पर वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाते हैं, जो इसमें पांचवा इंग्रेडिएंट लिया गया उसके द्वारा, जिसको एजमोदादी चूर्ण कहते हैं। और इसका मेन काम क्या है साथियों? ये हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस है, जो कहीं पर भी आपने देखा होगा नसों में या फिर हमारी मसल्स में अकड़न आ जाती है, तो उसको ये कवर करता है, उसको सही करता है, लूज करता है उसको, उसमें ब्लड पहुंचा के उसको न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही साथ कार्मिनेटिव एजेंट की तरह ये काम करता है। नहीं, बॉडी में अगर किसी को गैस ज्यादा बनती है, एसिडिटी होती है, तो गैस रिलीज नहीं हो रही है, बॉडी से बाहर नहीं निकल रही, तो उसको इजी वे में बाहर निकालता है। और किसी को अगर वॉमिट आ रहा हो तो उस वॉमिट को भी रोकता है, एंटी इमेटिक की तरह ये काम करता है। उसके बाद छठा जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों वो है गोखरू। और गोखरू स्पेशली सेक्स रिलेटेड समस्याओं में यूज होता है, जैसे लिबिडो, लिबिडो को बूस्ट करता है ये, यानी कि जो कामोत्तेजना है उसको ये बढ़ाता है। साथ ही साथ जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया है, ऑलिगोस जूसपोरिया हो गया है, ऑलिगोजूसपर्मिया, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत रिजल्ट, तभी हमने ऐसे लोग केस भी देखे हैं जिनका बिल्कुल बहुत कम था स्पर्म काउंट, तो उनमें भी रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है। अब ये इंग्रेडिएंट कोई भी ले सकता है, लेकिन इस इंग्रेडिएंट का एक्टिव एलिमेंट निकालना बहुत मुश्किल है, और ये एक अच्छी लेबोरेटरी में निकल सकता है जो कि हमें प्रोवाइड है। हमें कोई लेबोरेटरी नहीं खोलनी, हमें डायरेक्ट मिल चुका है, बस यूज करना है। तो उसमें जो गोखरू है ये उस स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, साथ ही साथ सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, और दूसरे एस्पेक्ट में देखा जाए तो किडनी के फंक्शन को इंक्रीज करता है, क्योंकि किडनी और लीवर का रोल हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। किडनी साथियों हमारे ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो वेस्ट मटेरियल उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, और बाकी फिर शुद्ध जो हमारा ब्लड होता है उसको दोबारा बॉडी में रिसाइकिल रिसाइकिल कर देती है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, किडनी अगर सही से वर्क नहीं करेगी तो वो जो दूषित ब्लड है वो फिर से बॉडी में आएगा, और इसी वजह से हमारे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, ना यूरिया लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे हमें बहुत सी समस्या होने लग जाती है। तो उसको भी ये कवर करता है गोखरू।
सातवां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, ये भी हमारा पुराने समय में आयुर्वेदा में यूज होता आ रहा है सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, जिसको सफेद मुसली कहते हैं साथियों, व्हाइट रबर कहते हैं इसे। इसका मेन काम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिनका इरेक्शन बहुत कम रहता है, लूज रहता है, तो उसको इरेक्शन को ये कवर करता है। और जिनको कहते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन, तो उस समस्या को भी ये बहुत अच्छे से कवर करता है। शीघ्र पतन हिंदी में कहते हैं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को। और ये साइंटिफिक एक परेशानी है जो बॉडी में डिसऑर्डर होने की वजह से होता है, तो उस पर काम किया जा सकता है। तो ये हमारे पास फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। जिनका स्पर्म कम है उसको भी बढ़ाता है। इम्पोर्टेंस यानी कि जो सेक्सुअल लाइफ एक तरीके से उनका जो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो वो इंटरेस्ट भी बढ़ता है, क्योंकि उसमें हार्मोन जो डिसबैलेंस है उसको ये बैलेंस में लाता है। साथ ही साथ इसका मेन काम एक और है कि ओबेसिटी, अगर कोई मेल ज्यादा बॉडी तो सही है लेकिन उसका टमी निकला हुआ है, तो उस पर भी काम करता है। उसके जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको भी ये बर्न करता है। उसके बाद आठवां जो इंग्रेडिएंट लिया गया है साथियों, कोकिलकश नाम से है। तालम खाना कहते हैं इसे, साधारण भाषा में इसको जानते हैं इसे। इसका भी मेन काम यह है साथियों, ये स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टीज रखता है, यानी कि जिनके स्पर्म बहुत कम है तो उनको ये बढ़ाता है। और स्पर्म बढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पर्म अगर ज्यादा मात्रा में है लेकिन उसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि मोटिलिटी ज्यादा नहीं है, संख्या में बहुत है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे, तो उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। किसी की स्पर्म का जो शेप है एबनॉर्मल है, तो उस एबनॉर्मल स्पर्म को भी ये सही करता है और प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ ये सेक्सुअल डिजायर को भी इंक्रीज करता है। मतलब ये अकेला एक तालम खाना जो इसमें लिया गया है उसका इंग्रेडिएंट, ये इतनी तरह की चीजों को काम करता है। उसके बाद नाइन्थ जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वह है आपका शतावरी। शतावरी आप जानते ही हैं, ये फीमेल भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करती हैं, जिनको प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है, वीकनेस रहती है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी काम करता है शतावरी। और मेल एसेप्ट में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, स्पर्म वॉल्यूम को बढ़ाता है, सीमन वॉल्यूम को बढ़ाता है। उसके बाद जो 10वां इंग्रेडिएंट लिया गया साथी, वो है आपका बोरेविया, यानी कि पुनर्नवा। पुनर्नवा का मेन काम है साथियों, ये इंडाइजेशन पे काम करता है, बॉडी में होने वाली जो दूषित पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करता है बॉडी में से। तो इसीलिए एक तरीके से ये लीवर प्रोटेक्टिव है, एंटी इंफ्लामेटरी, कहीं पर स्वेलिंग है उसको रोकता है, कहीं पर पेन है तो उस पेन को भी रिलीफ करने में हेल्पफुल रहता है हमारा पुनर्नवा। और इंडाइजेशन यानी अपच में ये बहुत कारगर एक फॉर्मूला है। उसके बाद 11वां इंग्रेडिएंट जो लिया गया साथियों, वो है आपका ब्लैक लेंटिल। अब ये ब्लैक लेंटिल आप इसको यूज भी करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है जो आप घर में यूज करते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि उसके प्रजाति के हैं ये फॉर्मूला। और उस ये जो इंग्रेडिएंट है सेम वही प्रजाति है, लेकिन उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। जैसे कि उड़द है, अब लोग कहेंगे उड़द इसमें डालेंगे, लेकिन उड़द का जो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या क्या कर सकता है साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मैंने बताया, सेक्सुअल रिलेटेड समस्याओं में सब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत है ये, बॉडी में मसल्स को, हमारे बहुत से क्रियाओं में प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। और आयरन लेवल को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में आयरन की जो कमी है उसको पूरा करता है ये। और बोन की मजबूती को भी एनहांस करता है। उसके बाद 12वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, सिसिमा। सिसिमा क्या होता है, तिल आप जानते हैं। इसका मेन काम है कि हमारी बॉडी में एक सोर्स प्रोवाइड करता है एनर्जी का, एनर्जी का स्रोत है ये। और ये क्योंकि इसके अंदर हाई फैट कंटेंट होता है, जो तिल है साथियों उसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, तो उसका जो एक्टिव एलिमेंट इस रूप में लिया गया है यहाँ पर। और इसके होने से जिनके अंदर स्पर्म काउंट कम है उस स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा और मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा जो भी इंग्रेडिएंट लिया गया है वो डायरेक्ट हमारे सेक्सुअल रिलेटेड समस्याओं पे तो काम कर ही रहा है और अदर सिस्टम पे भी काम कर रहा है। उसके बाद जो 13वां इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों इसमें, वो है आपका मुलेठी। मुलेठी आप जानते ही हैं, मोस्टली मुलेठी सिंगर्स, जो सिंगर होते हैं वो यूज करते हैं, उसकी लकड़ी को ये चूसते हैं, क्योंकि ये जो थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, गले का इन्फेक्शन, उस पर काम करता है। लेकिन साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में लिबिडो को एनहांस करता है, बूस्ट करता है, यानी कि एफ्रोडाइसिक कंडीशन इंक्रीज करता है,
सेक्सुअल रिलेटेड समझ जो डिजायर है उसको बढ़ा देता है। और ओरल हेल्थ करता है, जैसे कि मैंने बताया, ओरल में कोई भी प्रॉब्लम है, मुंह में कहीं पर भी कोई समस्या उसको ये कवर करता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उस पे ये काम करता है, अपच में भी ये काम करता है। उसके बाद 14वां इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वह है आपका नागबाला। नागबाला का जो एक्टिव एलिमेंट है साथियों, स्पेशली ये ब्रेन टॉनिक के नाम से जाना जाता है। ये अगर हम यूज करते हैं तो हमारा जो बॉडी को कंट्रोल करने वाला एक हाउस है, पावर हाउस है, कंट्रोल पावर हाउस है, उसे कहते हैं ब्रेन। तो उस पे ये डायरेक्ट काम करता है, तो यानी कि नर्वाइन टॉनिक पे भी काम करता है। और अगर हमारा ब्रेन हेल्थी होगा और वो कंट्रोल पावर अच्छी होगी, तो मोस्टली जो समस्या हमारी ये जो इनफर्टिलिटी की है वो हमारे कंट्रोलिंग पावर पे भी डिपेंड करती है। अगर हमारा ब्रेन ही स्ट्रेस लेवल में होगा तो हमारी इस तरह की समस्या बनी रहती है। तो हमारा ये ब्रेन टॉनिक करता है, ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है, तो ब्रेन एक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी बढ़ेगी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है ये, यानी कि समय से पहले जो लोग बूढ़े दिखने लग जाते हैं उनकी ये समस्या भी दूर होती है। साथ ही साथ किसी को अगर अननोन फीवर है, यानी कि बुखार है लेकिन बुखार का स्रोत नहीं पता है कि बुखार आया किस वजह से, तो उस कंडीशन को भी ये बहुत अच्छे से कवर करता है। उसके बाद 15वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वो है आपका भृंगी फ्रूट कहते हैं इसे, भृंगी फ्रूट। और इसका मेन काम है बॉडी में जो पाचन तंत्र है उस पे काम करना। कहीं पर भी अगर स्वेलिंग है आपके स्टमक पार्ट में, उसको कम करता है। साथ ही साथ भूख को बढ़ाता है, बॉडी में कहीं पर घाव है उनको भरता है, और अगर कहीं पर सेप्टिक हो गई है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, पस हो रहा है, तो उस पस को भी सुखाता है, बॉडी से बाहर निकालता है। इवन कहीं पर ब्लड भी अगर रिस रिस के निकल रहा है तो उस ब्लड को भी रोकने की इसके अंदर पावर है। उसके बाद 16वां इंग्रेडिएंट जो लिया गया है वह है आपका कौच बीज। सॉरी। कॉच बीज का भी मेन काम यही है साथियों, एफ्रोडाइसिक कंडीशन है, यानी कि सेक्सुअल डिजायर को बूस्ट करता है, नर्वाइन टॉनिक की तरह ये काम करता है, स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी को इंक्रीज करता है, इरेक्शन को इनहांस करता है। जो लोग कहते हैं कि इनका इरेक्शन नहीं हो पाता या कुछ समय के लिए रहता है उसके बाद फिर लूज हो जाता है, तो उस इरेक्शन को की टाइमिंग को बढ़ा देता है ये। साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को कम करता है और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में भी ये काम करता है, यानी प्री मैच्योर एजुकेशन में। उसके बाद 17वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर को मोस्टली हम लोग यूज करते हैं घर पे, सोंठ कहते हैं इसे, सोंठ। सोंठ का भी हमारा आयुर्वेदा में लंबे समय से यूज होता आ रहा है। इसका जो एक्टिव एलिमेंट है, इसका भी काम यही है कि ये स्पर्म की मोटिलिटी को, सीमन की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। उसके बाद 18वां इंग्रेडिएंट लिया गया है काली मिर्च। अब काली मिर्च का क्या रोल है? काली मिर्च में साथियों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, एक तो मैग्नीशियम और जिंक। और जिंक का सबसे बड़ा रोल है हमारे सेक्स रिलेटेड हार्मोन से। अगर हमारा सेक्स रिलेटेड हार्मोन रिड्यूस है तो कहीं ना कहीं जिंक की कमी है, और जिंक की कमी कौन पूरा कर रहा है? हमारी काली मिर्च का जो एक्टिव एलिमेंट है। ये जिंक और मैग्नीशियम हमारी बॉडी में जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सही हो रही है। साथ ही साथ मैग्नीशियम और जिंक हमारे डिप्रेशन को भी दूर करता है, हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, वेट को लॉस करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, तो हमारे वेट भी लॉस होगा। जो लोग एक्स्ट्रा लोडेड हो गए हैं, हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट ज्यादा है। और रेस्पिरेटरी समस्या यानी श्वसन संबंधी समस्या है तो उस पर तो काम करता है। आपने देखा होगा काली मिर्च, जब किसी को खांसी नजला जुकाम होता है तो काली मिर्च दी जाती है, तो उस पर भी ये काम करता है। उसके बाद 19th जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, 19वां, करके सिंगी कहते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो मेन काम है साथियों, ये हमारे जो इनडाइजेशन है, जिसमें क्या क्या आता है, डायरिया है, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, एनोरेक्सिया है, यानी कि भूख ही नहीं लग रही है, भूख बंद हो गई है, तो उस पे ये काम करता है। और एक समय ऐसा भी आता है साथियों कि आप कुछ खा रहे हैं लेकिन आपको टेस्ट फील नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा स्टमक में कोई डिस्टरबेंस है, हमारे पाचन तंत्र में डिस्टरबेंस, जिसकी वजह से हमें फूड का भी, कोई भी हम खाना खा रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा है, तो उस पे ये काम करता है। साथ ही साथ हमारे जो एयरवेज है, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं, उन फेफड़े की क्लीनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। जब फेफड़े क्लीन होंगे तो हमारा श्वसन तंत्र जब अच्छा होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा जाएगा, जिसकी वजह से हमारी दूसरी जो समस्या हो रही है,
ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके उसको भी कवर करने में हेल्पफुल रहेगा। कहने का मतलब यह मैं यही कह रहा हूँ कि बॉडी का कोई भी सिस्टम जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वो लूप कहीं से भी उसका दिक्कत है तो वो इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गन पे दिक्कत डालता है। तो हमें हर तरीके से सोचते हुए इसमें चलना था। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने इसको बनाया इस तरीके से। उसके बाद जो 20 इसमें इंग्रेडिएंट पड़ा हुआ है भृंगराज। तो भृंगराज का भी आप जानते हैं कि आयुर्वेदा में यूज होता आ रहा है, लेकिन स्पेशली ये हमारे ऑयल में यूज होता है। भृंगराज का आपने ऑयल सुना होगा। लेकिन अगर हम इसको ओरली लेते हैं तो ये जॉइंटिस में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि मैंने बताया, पाचन तंत्र में हमारा लीवर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर लीवर संबंधित कोई भी समस्या है, उस पर ये काम करता है। साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, यानी आंत और पेट में अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई भी समस्या उस पर काम करता है। स्प्लीन अगर किसी की इन्फेक्शन की वजह से या किसी कारणवश एनलार्ज हो गई या बढ़ गई है तो उस पर काम करता है। और श्वसन संबंधी समस्या जैसे अस्थमा पे भी ये काम करता है। उसके बाद 21वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वो है आपका पीपली। एक तो होता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, एक होता है लॉन्ग पेपर, यानी कि काली मिर्ची होता है लेकिन वो थोड़ा साइज में लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग लॉन्ग पेपर कहते हैं इसे, इंडियन ये एक इंग्रेडिएंट है। तो इसका मेन सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है, इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। साथ ही साथ ये हमारे कफ कोल्ड पे काम करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। उसके बाद 22वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, ये भी एक होम किचन में यूज होने वाला एक फॉर्मूला है, एक प्रोडक्ट है, दालचीनी। तो दालचीनी का भी यूज किया गया है। दालचीनी का हमारे मेल इनफर्टिलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साथियों। ये क्या करता है, लिबिडो को इंक्रीज करता है, यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर है उसको बढ़ाता है। मेल और फीमेल दोनों पे काम करता है ये। फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से जो हृदय संबंधी समस्या है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमें हार्ट रिलेटेड समस्या बनी रहेंगी, तो उस पर ही काम करता है। अगर किसी को आर्थराइटिस की समस्या है, गठिया की, उस पे ये काम करता है। और किसी भी तरह का अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट भी काम करता है हमारा सिन्नामोन, यानी कि दालचीनी। उसके बाद 23वां जो इंग्रेडिएंट दिया गया साथियों, वो है आपका कार्डिमम, यानी इलायची। अब आप सोच रहे होंगे मसाले इसमें डाले गए, लेकिन मसालों में जो इंपॉर्टेंट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इसमें यूज किया गया है। क्योंकि बॉडी का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है और उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर हमें उस इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर पे काम करना है या डिजीज पे काम करना है। तो यहाँ पर जो कार्डिमम है ये इंपॉर्टेंसी पे काम करता है। साथ ही साथ ये मेल प्री मैच्योर इजेकुलेशन पे काम करता है, यानी कि जो मैंने कहा शीघ्र पतन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। उसके बाद 24वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वो है आपका बंस लोचन, इसको ताबाशीर भी कहते हैं। साथियों ये जो इंग्रेडिएंट है ये मोस्टली मिलता है जो हमारे बैम्बू होते हैं। तो बांस बांस में आपने देखा होगा, बांस की जो गांठ जहां पर होती है उस वहां पर ही मिलता है मोस्टली। वहां पर सिलिका और दो चार चीजें आपस में मिलकर ये इंग्रेडिएंट बनता है। उस इंग्रेडिएंट को लिया जाता है हमारे उसके एक्टिव एलिमेंट को निकाल के फिर लिया जाता है। इसका मेन काम क्या है, बॉडी में कहीं पर भी अल्सर है तो उस पर डायरेक्ट काम करता है, चाहे वो माउथ अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनम अल्सर हो, या फिर कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रही हो, किसी भी तरह का ब्लड निकल रहा हो, तो उस पर काम करता है। उसके बाद जो 25वां इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, वह है भीम सेमी कैम्फर, यानी कि कपूर है साथियों। इसका मार्केट में लोग यूज भी करते हैं, लेकर आते हैं मार्केट से, घर में इसको यूज किया जाता है। ये स्पेशली हमारे जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करता है, जिसके वजह से हेडेक रहता है तो हेडेक को भी काम करता है, कम करता है। उसके बाद एंटी फंगल, कहीं पर भी अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसको कम करता है। और एंटी इंफ्लामेटरी, कहीं पर भी स्वेलिंग है उसको भी रोकता है। उसके बाद 26वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, बेली, यानी कि तेज पत्ता। तेज पत्ता आप यूज भी करते हैं, उसका मेन काम यही है, खुशबू तो देता ही है, लेकिन ये साथ में क्या करता है, ये हमारे पाचन तंत्र को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी हम चीज खा रहे हैं वो सही से पच जाए। और साथ ही जो भी हम चीजें खाते हैं उसका टाइम होता है पचने का। जैसे कि अगर हल्की चीजें खाते हैं तो 3-4 घंटे में पच जाती है, और हैवी चीज खाएंगे तो 10-12 घंटे में। लेकिन जिस तरह से हम लोग उसके बाद फूडिंग करते हैं, यानी कि हमने सुबह नाश्ता करा, फिर दिन में करा, अगर हमने ऐसी चीज खाई है जिसका पचने का टाइम ही ज्यादा है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग और ओवरलोड कर देते हैं, अपने पाचन तंत्र को और ज्यादा लोडेड कर देते हैं, जिसकी वजह से
जो हमारा पुराना खाना जो जिसका टाइम अभी पूरा नहीं हुआ था, उसका बिना पचे वो अपच हो जाता है, जिसे कहते हैं, वो बिना पचे आगे बढ़ जाता है और पीछे रह जाते हैं उसके कण जो कि इन्फेक्शन देते हैं। तो ये यहाँ पर बे लीव्स का जो यूज किया गया है वो पाचन तंत्र में डाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को कम कर होता है जिसकी वजह से, और एंजाइटी यानी कि बॉडी में जो प्रॉब्लम रहती है और नींद नहीं आती है या फिर प्रॉब्लम बनी रहती है, बेचैनी सी रहती है, उसको भी कम करता है। उसके बाद 27th जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों वो है आपका मकर ध्वज वटी। ये मार्केट में मकर ध्वज वटी के नाम से मिलता है और इसका काम भी यही है साथियों, तीनों तरह के दोषों पे काम करता है, वात पित्त कफ और मेल इनफर्टिलिटी, स्पेशली मेल इनफर्टिलिटी पे ये काम करता है। 28वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों वो भी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, हनी। आप सोच रहे होंगे हनी का क्या यूज है साथियों, हनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली मेल हार्मोन पे काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, मसल्स को इंप्रूव करता है हमारे, और साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया, जो इरेक्शन होता है उसको भी इंप्रूव करता है। अगर ये मिल्क के संग मिल जाए, दूध के संग मिल जाए, तो इसकी पावर दुगनी हो जाती है। तभी हम लोग पावर के प्राश मिल्क के संग पीते हैं, जिसमें बहुत से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि दूध के संग मिलकर उसकी पावर दुगनी हो जाती है। उसके बाद 29वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों वह आपका क्लेरिफाइड बटर। अब ये क्या होता है, ये है घी। आप जानते होंगे घी को, और घी हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है ये आप अपने बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्थी फैट मिलता है हमें। यानी कि हमारे पावर के प्राश में जो थोड़ा सा आपको लगा हुआ ना लिक्विड सा, वो उसमें घी मिला हुआ है, वो प्योर घी है। ये विटामिन ए डी ई के, ये ऐसे विटामिन है जो फैट डिजोल्व हार्मोन विटामिन होते हैं। तो फैट सॉल्युबल हार्मोन हमें ये आसानी विटामिन हमें बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यूज तभी होगा जब फैट मिलेगा। तो ये हेल्थी फैट हमें प्रोवाइड होता है इस घी से, और ये ब्रेन के फंक्शन को इंक्रीज करता है, हमारी हार्ट की हेल्थ को इंक्रीज करता है और इम्यून के फंक्शन को बढ़ाता है। उसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट लिया गया साथी वो है आपका रेजिन्स यानी कि मुनक्का। आपने देखा होगा बहुत से लोग एडवाइस करते हैं कि आप मुनक्का खाएं। मुनक्का इसलिए खाएं साथी क्योंकि हमारी बॉडी में ये सबसे पहले तो ब्लड को अच्छे से पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर सही से होगा तो एनीमिक पेशेंट जो है जिसमें एनीमिया हो गया है, खून की कमी, उसको भी काम करता है। एसिडिटी को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ ये फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। उसके बाद हमारा 31वां जो 31 जो इंग्रेडिएंट लिया गया है, 31वां इसका है, ये भी एक भस्म है, इसे अब्रक भस्म कहते हैं। ये भी डाली गई है हमारे पावर के प्राश में। इसमें 10 तरह के एलिमेंट्स है साथियों। अब मैं नाम बोलूंगा तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा। सिलिका होती है इसमें, एल्यूमिनियम, फेरिक ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और भी इसमें 10 तरह के होते हैं इस भस्म में। और ये भस्म लिया गया है हमारे इस प्राश में सॉरी। तो इसका मेन काम क्या है, अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये भस्म यूज होती है स्पेशली पैरालिसिस में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा प्राश है, अगर कोई पैरालाइटिक पेशेंट है तो उसको भी दे सकते हैं। उसके इसके इंग्रेडिएंट को होने की वजह से उसका पैरालाइटिक कंडीशन भी रिकवर हो सकता है, क्योंकि स्पेशली ये यूज होता है हमारे फेशियल पैरालिसिस में। हमने देखा होगा आधा जो चेहरा है वो एक साइड का, वो उसमें पैरालाइसिस हो जाता है तो उसको ये कवर करता है। साथ ही साथ हमारे स्टमक को यानी पाचन तंत्र को भी सही करता है। एफ्रोडाइसिक यानी कि सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। एंटीवायरल की तरह भी काम करता है ये बॉडी में। उसके बाद 32वां जो इंग्रेडिएंट लिया गया साथियों, शुद्ध कुचला कहते हैं इसे। अब शुद्ध कुचला क्या होता है, नक्स वोमिका। स्पेशली नक्स वोमिका हमारे आयुर्वेदा में इसलिए यूज होता था कि बॉडी में अगर कोई भी साइड इफेक्ट हो रहा है या कोई भी अपनी चीजें खा रही है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है, उसके असर को कम करने के लिए। आप कुछ भी खा रहे हैं और आपकी बॉडी में अगर वो गलत असर कर रहा है तो नक्स वोमिका हम देते हैं। नक्स वोमिका से क्या होता है, वो दूसरे का असर खत्म कर देती है। तो यहाँ पर नक्स वोमिका इसलिए डाला गया है ताकि जो हमारी बॉडी में जो भी चीज पहले से जो टॉक्सिन्स प्रोवाइड कर रही है या हमारी बॉडी को डिसबैलेंस कर रही है, उसको ये बैलेंस कर देता है, उसके असर को खत्म कर देता है। तो डिप्रेशन भी सही होता है इसमें, हमारा मेन वात के दोष को ये बैलेंस कर देता है। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें जो लिया गया साथियों, शिलाजीत। और शिलाजीत आपको पता ही है, स्पेशली ये यूज किया जाता है सेक्सुअल रिलेटेड समस्याओं में। लेकिन यहाँ पर हमारे जितने इंग्रेडिएंट है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें शिलाजीत मिल रहा है तो वो और ज्यादा पावर बढ़ गई उसकी।
तो ये क्या करता है, मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन है उसको बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है बॉडी में, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मेमोरी को एनहांस करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की स्टेमिना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, एनर्जी और पावर को बढ़ाता है, और स्पर्म काउंट को, साथ ही साथ स्पर्म की क्वालिटी को, सीमन की क्वालिटी को बढ़ाता है। तो साथ ही ये है हमारे 33 तरह के इंग्रेडिएंट जो लिए गए हैं हमारे पावर के प्राश में। अब इतनी चीजें आप एक संग कर रहे हैं तो सोचो इसका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि और इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हर चीज सही रेशियो में मिली है और सही शुद्धता में मिली हुई। ये नहीं कि मतलब आपने खाली लिखा है और पढ़ा नहीं है, अगर ये केवल लिखा होता पढ़ा नहीं होता तो शायद हमको रिजल्ट नहीं मिले होते, लेकिन यहाँ पर अभी तक मैंने जिनको भी दिया है 100% रिजल्ट मिला है। तो अब यूज करने का तरीका क्या है साथियों, जैसे कि हम कभी भी इसको देते हैं, प्राश को मेल और फीमेल दोनों में दे सकते हैं, मैंने हमेशा बताया। तो जब भी आप इसका यूज करें तो रात को सोते वक्त करें, यानी कि रात को खाना खाने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है, एक कप गर्म गर्म पानी करना है, गर्म दूध लेना है, सॉरी, एक कप गर्म दूध में आपको 1/4 टी स्पून, ये नॉर्मल लोगों के लिए है, मतलब जिनको कोई समस्या नहीं दिखती है 1/4, लेकिन जिनको कोई समस्या है तो वो 1/3 यानी कि एक तिहाई चम्मच भी ले सकते हैं। उस मिल्क में इसको डिसॉल्व करना अच्छी तरीके से, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। तब उसके बाद इसको सिप सिप करके, क्योंकि गर्म दूध होगा तो सिप सिप करके पीना है। और जो मेल है और उनको समस्या और ज्यादा है तो उसमें आप वो पावर के कैप्सूल भी यूज कर लें, साथ में एक कैप्सूल उसी दूध के साथ जिसमें आपने ये प्राश मिलाया है उसके साथ आप ले सकते हैं। महिलाओं में केवल प्राश देना है, कैप्सूल नहीं देना है। इस तरीके से आप अगर रोज यूज करते हैं, कुछ लोगों तो ऐसे भी थे जिनको 48 घंटों में रिजल्ट मिला है, उनकी बॉडी में चेंजेस उनको दिखे हैं। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला इसीलिए फेमस नहीं हुआ है, जब लोगों ने यूज करा है उनको रिजल्ट मिले हैं तब जाके फेमस हुआ। और आप लोग जितने भी लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि समस्या है तभी आप ले, बिना समस्या का भी ले, क्योंकि बॉडी में समस्याएं पनप रही हैं। शुगर, कैंसर, थायराइड और भी समय गठिया, ये चीजें साथियों पहले 5-6 साल तक पनपती हैं बॉडी में, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता, हम लोग हेल्थी फील करते हैं, लेकिन अचानक से 1-1.5 महीने में ही हमें वो समस्या दिख जाती है और फिर हम लोग मरीज हो जाते हैं उससे। तो हमें क्या करना है, अगर हम इस तरह के फॉर्मूले यूज करेंगे तो हमें ये समस्या आएंगी ही नहीं, क्योंकि बॉडी में हमें पता ही नहीं चल रहा कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम अच्छी चीज डाल देंगे बॉडी के अंदर तो वो अपने आप ही उससे लड़ना शुरू कर देगी और हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी और लंबे समय तक हम लोग बिना बीमारी के जिएंगे। तो मैं आशा करता हूँ अपना अच्छे से समझाऊंगा, और थैंक यू। और इसी के साथ मैं माइक को हैंड ओवर करूंगा हमारे आज के जो होस्ट हैं, शशिकांत जी, ओवर टू यू।